मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को। ओ दयालु उपदेश करे गुरु बारह भावन को। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन तय वैरागी। वैराग्य पावन माई, चिंतय अनुप्रेक्षा भाई। मोक्षार्थियों, भावनाएं 12 भावनाओं का चिंतन serves two purposes. One, it raises the chance of ascent. It raises the chance of upliftment. And the other, it avoids the chance of failure. 12 भावनाओं का चिंतन आपको दो रूप से कार्यकारी है, दो रूप से लाभदायक है। एक तो आपकी भूमिका का उत्थान कराने में, ऊंचाइयों की प्राप्ति करने में, और इतना नहीं हो सका तो कम से कम एटलीस्ट टू रिटेन योर पोजीशन वेर यू आर स्टैंडिंग। मतलब दूसरा फायदा यह है कि वह अपना पतन होने से भी रोकती है। धंधे में भी दो बातें होती हैं। मैं एक बार एक भाई को ये प्रेरणा कर रहा था कि आपको व्यापार धंधे में ज्यादा नहीं उलझना चाहिए, वैसे ही आपकी आगर्भ श्रीमंती है, आपको धंधा बढ़ाने की नहीं सोचना चाहिए, जितना चल रहा है वो ठीक है, आपको अध्ययन में संलग्न होना चाहिए। बिजनेसमैन था पक्का, वो ये बोला, पंडित जी बिजनेस में यदि ऊपर बढ़ने के अवसर नहीं होते तो डेफिनेटली यू आर नॉट स्टैंडिंग वेर यू आर। फिर एक दूसरा अवसर यही है कि आप गिरना चालू हो जाते हैं। वहां का वही खड़े रहने का अवसर हुआ नहीं करता उसमें। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? पेस में रहने के लिए आपको आगे ही बढ़ना चाहिए। अब वही खड़े रहेंगे तो आप तो गिरते रहेंगे। मैंने कभी आपसे शेयर भी किया है, जब मुक्ति दीदी बहुत छोटी थी, लगभग 5, 6, 7 साल की, 8, 9 साल की, 10, 12 साल की, तब मैं उसे कहता था, बेटा रोजाना 2 घंटा एटलीस्ट अ डे, 2 to 2.5 आवर्स आपको कंठपाठ करते रहना चाहिए। तत्वार सूत्र, रत्नकर्ण शावकाचार, छेड़हला, स्तोपदेश, समयसार एटसेट्रा। एक दिन मुक्ति मुझे बोली, पापा जी अभी सब कुछ तो याद हो गया। Now what is the sense in revising always and always? मैंने कहा, आज तक के पूरी कोशिशें हमारी, विगत 10, 12, 15 सालों की कोशिशें थी, ये सब विद्या मुखोद्गत हो, और आज फिर से हमें यही करते रहना है, ताकि जो कंठ में श्रम से साध्य ये विद्या है जो संचित की हमने, ये कहीं फिर से चली न जाए। मतलब नया कुछ इनपुट नहीं होगा, इतना ही लॉस नहीं है। लॉस ये भी है जो ऑलरेडी श्रम से अर्जित संपत्ति है, उसका भी विनाश हो सकता है। तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में आई थिंक 4था सूत्र होना चाहिए, शुड कंफर्म। वहां पर इन भावनाओं के चिंतन से क्या होता है, वहां पर एक साफ शब्द का प्रयोग आया, तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच।
जिन्हें जो अनुवृत्ति है वे निरंतर भावना भाए। क्यों? महाव्रत होने के लिए। सेकंड, नहीं महाव्रत होगा तो कोई बात नहीं, कम से कम अणुव्रत भी लिए हुए, अणुव्रत भी यदि तुम्हें टिकाने हैं तो भी तुम्हें ये करना पड़ेगा। यदि तुम्हें नीचे नहीं गिरना है तो भी तुम्हें ये करना पड़ेगा। इतनी सी बात है, रिस्क है नहीं तो गिरने का। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंचपंच, स्थिरता के लिए भावना भाई जाती है। उत्थान के लिए भी, पतन ना हो इसके लिए भी, और स्थिरता के लिए भी। उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा, पूर्णता, सबके टाइम में 12 भावनाओं का चिंतन चलता है। इसलिए मैं कहता हूं, वैसे आपके घर में कोई ऐसा आपने देखा है कि आपके आंखों के सामने कोई गुजर गया हो, दादा दादी, नाना नानी, कोई गुजर गया हो आपके घर में, ऐसा कोई देखा है आपने? नहीं। अड़ोस पड़ोस में किसी ने देखा है? देखा होगा तो वहां पर जरूर आपने ये देखा है कि वहां पर 12 भावनाओं का पाठ चल रहा था। कितने जन ने नोटिस किया है? 12 भावनाएं पढ़ते रहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा, इतना तो है तो भी बहुत बड़ी बात है। धर्म का इतना रहास हुआ है, हालत खराब है। लगभग 12 भावनाओं का संबंध मरे के बाद से ही जोड़ा जाता है। 12 भावनाओं का पाठ करना मरने के बाद किया गया कोई क्रियाकलाप, कोई रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल मात्र नहीं है। कम से कम अब मेरा मरण नहीं होगा, इसकी जागृति और सावधानी के लिए किया गया उद्यम है। मेरी भाषा में जो मैं हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट अ मेडिसिन टू क्योर अ डिसीज, इट्स अ टॉनिक टू प्रिवेंट द डिसीज। इट्स नॉट अ क्यूरेटिव थेरेपी, इट्स नॉट अ क्यूरेटिव थेरेपी, इट्स अ प्रिवेंटिव थेरेपी। समस्या आग लगने के बाद बुझाने के तरीके नहीं है। आग लगे ही ना, इसके लिए रखी गई ये सावधानियां है। एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 12 भावनाओं का चिंतन आप जीवन में यहां से भी चले जाएंगे। कोई किस मुकाम को अर्जित करने के लिए, कोई किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक रास्तों पर चल पड़ेंगे। जैसे आपके गुरु और उपदेश दाता मिलेंगे, वैसे वैसे आप दौड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे ये कहना है आपको कि मुझे तो यही मार्ग ठीक लगता है, लेकिन कदाचित आप न कर सको ये, तो कम से कम आपको दिन का समय थोड़ा सा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, समाज का आपके ऊपर ऋण है। जाने के एक दिन पहले मैंने जो 1 घंटे का सेशन लिया था, यही कहने की कोशिश की थी। आप एक सामाजिक धरोहर है, और 1-2 का नहीं, अब 10-15 हजार देकर साल के खर्चे की बराबरी कैसे कर सकते हैं? तो पूरे समाज का आपके ऊपर अधिकार है। तो आपको चाहिए खाई हुई रोटी के लिए थोड़ा सा जागते रहे। आपको चाहिए आप विरक्त बने रहे। समाज के लिए कुछ कर सके न कर सके, आप कम से कम आपका पौधा तो जिंदा रखिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और यदि हर एक जन ऐसा सोचेगा तो जैन शासन के तो व्यापक रूप से विचार करें तो उसकी उन्नति कौन रोक पाएगा? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। आपको मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, रोजाना 12 भावनाओं का आपको पाठ करना है। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में भी रोजाना सुबह अपूर्व अवसर का पाठ चलता था, जो श्रीमद जी ने लिखा हुआ साबरमती आश्रम में। रोजाना उसका पाठ करना जरूरी रहता था। एनीवे, हम 12 भावनाओं का चिंतन विचार कर रहे हैं, जिसमें हम संवर भावना तक कल आए थे। संवर भावना में
कल यही बताया गया कि समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, ये तो बहिरंग पहचान के चिन्ह है, पहचान के बहिरंग चिन्ह है, उत्पत्ति के कारण नहीं है। प्लीज प्लीज गैदर योर अटेंशन। शाखा, पत्ते, फूल, फल पेड़ होने का बहिरंग चिन्ह है, लेकिन पेड़ होने का जनक बीज है, अंदर बीज, जिसका स्ट्रगल, जिसका संघर्ष सालों पहले चालू हो गया था। दुनिया के सामने ये सब दिखने के पूर्व, और आज भी ये सब उखड़ जाए और वो बीज अपने अपने स्थान पर अड़िग बना रहे, तो ऐसे तो कितने भी तूफान आए, आंधी आए, वो उसके अस्तित्व को नहीं डिगा पाएंगे। निष्कर्ष, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा ये बहिरंग चिन्ह है संवरण होने के, लेकिन इसके उत्पादक निज स्वरूप में लीनता, निश्चय, संवर्जन। जब तक अंदर में डूबा हुआ है वो जीव, तब तक बाहर की क्रियाएं भले ही आपको न दिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये डुबकिया है तो उसके बल पर निर्वाण की प्राप्ति होगी। भले ही समितियां दिखे भी नहीं आपको, अरे बोलने की ही नौबत नहीं आएगी तो भाषा समिति दिखेगी कहां से आपको? तो ये बहिरंग के चिन्ह मात्र है। ये संवर भावना में बताया गया, जिसने आत्मा जाना उसने सब कुछ जाना। जो हमेशा कहता हूं मैं, समय सार की 15वीं गाथा बोलिए, जो जान दी अपान सो जान दी जिन शासनम सब। 80वीं गाथा के आधार से बोलता हूं मैं प्रवचन सार के, जो जान दी अपानम सो जान दी अरहंतम। मैं मेरे शब्दों में ही बोल रहा हूं, आई नो। श्वेतांबर साहित्य की भाषा में मुझे बोलना है, जो जे अप्पा जाने ते सब जाने। जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना। बृहदारण्यक हिंदू साहित्य के ग्रंथ की बहुत अच्छी बात लगती है मुझे एक, खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन आरामम तस्य पश्यन्ति। तस्य, जो आत्मा को देखता है उसके बाद वह दूसरा कुछ भी नहीं देखता है। तू रुचता जगतनी रुचि आलसेसो। संवर भावना में इतना ही कहना चाहा, आत्मस्वरूप में डुबकी लगाना ही संवर है। उसकी गुप्ती भी हुई, समिति भी हुई, उसका सब हो गया। जिसको देश प्रेम है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उसका कोई चेकअप करने की गरज नहीं है। समझ में आता है? उसका न एजुकेशन देखा जाए, मिलिट्री में, आर्मी में उसे प्रवेश करना है तो जानते हैं, पहले मैं आई एम नॉट इन पेस, मुझे कुछ भी बाहर का नॉलेज नहीं है, मैं तो काम निकाल। आर्मी में प्रवेश करना है किसी को तो इतना एजुकेशन चाहिए, उतना, अरे व्हाट फॉर? उसका देश प्रेम ही काफी है। हालांकि देश प्रेम दिखाए तो नहीं जा सकता हनुमान जैसे छाती फाड़ कर, लेकिन आर्मी में प्रवेश करने के लिए एक ही मापदंड होना चाहिए, देश प्रेम, देश के लिए मर मिटने की तैयारी। दैट्स ऑल। कितना एजुकेशन है, हाइट ठीक है, बॉडी ठीक है, चश्मे का तो इसलिए जरूरी है, शत्रु के जगह तुम कमांडर कोई उड़ाओगे तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो कुछ कुछ तो जरूरी भी है। लंगड़ा ही होगा तुम तो तुम्हें ही संभालेंगे सब, तो शत्रुओं को कौन संभालेगा? तो जरूरी भी है कुछ कुछ बातें भी, फिजिकल जो भी फिटनेस ज्यादा ठीक है। ये संवर भावना में बताया गया। आप गौर कर रहे होंगे, हर जगह एक ही बात कही जा रही है। आपको याद आ रहा है, नियम सार एक बार मैंने खोलकर आपको दिखाया था, तब वहां पर एक ही बात कही जा रही है, जो आत्मा को जानते हो प्रतिक्रमण को प्राप्त होता है, जो आत्मा को जानते हो प्रत्याख्यान को प्राप्त होता है, जो आत्मा को जानता है वो समाधि को प्राप्त होता है, जो आत्मा को जानता है वो भक्ति को प्राप्त होता है। जिसने यहां पर डुबकी लगाई, जिसने साहब के सामने सलूट लगाया, वही नेरे गैरों के सामने सलूट नहीं लगाए। समझ रहे हैं? Those who salute their duty,
नीड नॉट सल्यूट द बॉस। और जो और ऊपर की बात मैंने कही, जो कर्तव्य की ही खिदमत करता है उसको मालिक की भी खिदमत करने की गरज नहीं है, क्योंकि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, वर्क इज वर्शिप। ये संवर भावना में हमने देखा। आइए आज निर्जरा भावना की मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। सब जगह वही ट्रेंड मिलेगा आपको। ये निश्चय प्रधान 12 भावना है। देखिए, वैसे निर्जरा भावना प्रकरण चलेगा, एक बार मैं छेड़ डाला को। हाँ, निर्जरा पढ़ी तो थी, हमने पढ़ी तो थी। अभी मेरे पास बहुत समय नहीं है, थोड़ा समझाया भी था निर्जरा भावना को, राइट। मैं इसकी विषय वस्तु एकदम संक्षिप्त करके सार बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी मुझे आज ये अंतिम सेशन है मेरा 12 भावनाओं पर, तो होमवर्क के रूप में आप दौलत राम जी की और भूदरदास जी की दोनों की निर्जरा भावना टैली कर लेना। टैली कर लेना मतलब देखना है। टेबल के फॉर्म में तो मुझे सबका चाहिए ही चाहिए, वो तो बात ही अलग है, लेकिन आप सोचना इस पर क्या हो सकता है। ये निर्जरा भावना की बात हुई। एक महत्वपूर्ण बात जरूर कहूँगा, यहाँ पर संवरमय है भावना लिखा, संवरमय है आत्मा लिखा है, राइट लिखा है ना। संवरमय है आत्मा, पूर्व कर्म झड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर जब थाए। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर तो पहले 3 शब्दों पर, संवरमय है आत्मा। ये भी कहना कोई ऐसा गलत नहीं है, संवरमय है आत्मा। आत्मा संवरमय है। संवरमय है मतलब, संवरमय है मतलब आत्मा का आश्रय करने पर संवर प्रकट होगा, ये कहना चाहते हैं। मतलब संवर आएगा तो कहीं बाहर से थोड़ी आएगा, इसी में से आएगा। जैसे लकड़ी में आग है, लकड़ी में जलने की योग्यता है। कोई दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, क्या है वो, काष्ठमध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति। लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से विद्यमान है। अग्नि ऐसे कोई जलेगी क्या ऐसा यहाँ वहाँ लगाने से? शक्ति उसमें लायकात की बात बताई जा रही। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेम। समझ में आता है सबको? तो संवरमय आत्मा को कहना कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आत्मा को जब केवल ज्ञानमय कहा जा सकता है तो संवरमय कहा ही जा सकता है। जब मोक्ष स्वरूप कहा जाता है तो संवरमय तो कहा ही जा सकता है। संवर मतलब एक देश मोक्ष है। बट ये सब प्रिंटिंग मिस्टेक है। अच्छा, आपके पास पुराना है? पुराना 12 भावना है किसी के पास? पुराना भाग लाना जल्दी। आई एम क्यूरियस। अरे बंद करके रखा है तुमने तो फिर क्या है? ओ लो, सब जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। अभी आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, विद्वान भी आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। संवरमय वय चाहिए वहां पर, वय वह बीच में चाहिए। और मूल प्रति आप देखेंगे एकदम मूल आपको वहां पर वह मिलेगा, है नहीं। लेकिन क्या करें, वह लिखने पर भी लोग है पढ़ते, तो पढ़ते फिर लिखने में भी आने लगा। मैंने आपको सावधान किया था, याद आ रहा है? सिंहादिक सैनी वह क्रूर। सिंहादिक सैनी है क्रूर नहीं, है तो क्रूर, लेकिन क्रूर होकर निबल पशु हति खाए बुर। सिंहादिक सैनी वै क्रूर, निबल पशु हति खाए बुर। सिंहादिक जो पशु है, जो ऑलरेडी क्रोधमय है, बट क्रोधमय होकर, पर्याय की बात करें, अभिव्यक्ति की बात करें, नॉट जस्ट शक्ति की बात करें, ये व्यक्ति की भी बात करें। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं, आगे के शब्द तो देखिए, पूर्व कर्म झड़ जाए। पूर्व कर्म कब झड़ेंगे? जब संवरमय होगा, पर्याय में होगा।
संवरमय वह आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए। जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं जरूर इस पर ध्यान आकर्षित करता हूं कि दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। बहुत सारे हम जो बोलते हैं ना, सालों साल बोलते आए हैं, अब चले ढले रूप से लोगों को फुर्सत ही नहीं उसको समझने की। देखिए जैसे कोस कोई दो कोस कोई फिर थक थक उड़हारे, जाए अकेला हंस संग में। आगे के शब्द बोलो, कोई न पर मारे। यही तो सुना है। बच्चों को तैयार करो आप, उनको जरूरत पड़ेगी तो हम कंठपाठ के लिए भी अलग से समय देंगे। इसमें करना है आपको। बच्चों को देखते धड़ाधड़ बोलते आना चाहिए उनको। और ये भ्रम आप तो मत पालो कि यही करेंगे तो फिर लोग की पढ़ाई कब करेंगे। मूर्ख लोगों का भ्रम मात्र है। अब वो इस आखड़े में कभी कदम ही नहीं रखा है उन्होंने, वे क्या जाने। बच्चे एक एक चीज बोलते दिखने चाहिए, धड़ाधड़। मैं कुछ कह रहा था। हाँ, कोई न पर मारे बोलते हैं लोग, कोई न परवारे। परवारे, अरे कोई परिवार वाले आपके साथ नहीं जाएंगे, वो कहना चाहते हैं। अब कोई हमें पूछे पर मारे मतलब क्या, हमें तो कुछ पता ही नहीं है अब किसने किसको मारा। हम चले ढले वृत्ति से हमें, इसलिए मुझे ज्यादा आदत है, मैं भक्तियों को भी अकेले में ही करने की आदत है मुझे। दूसरों के साथ नहीं चल सकता एक कदम भी। और फिर कैसे चलूंगा, या तो मैं उनकी यार या ऐसा नहीं, ऐसा सावधान तो करूंगा मैं उनको। तो यहां पर भी संवरमय वह आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए, ये संवर पर्याय वाला संवर है, ये द्रव्य स्वभाव वाले संवर की बात यहां पर नहीं है। एक बार इस छंद को पढ़ेंगे। संवरमय वह आत्मा पूर्व कर्म झड़ जाए, जहाँ निज स्वरूप को पाय कर लोक शिखर जब था। अब ये कहना भी क्यों जरूरी है समझ लीजिए। संवरमय होकर जो निर्जरा होती है वह कार्यकारी है। दौलत राम जी क्या कह रहे थे, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। मतलब उन्होंने इतना ही कहा, तप करी जो तप कर्म खिपावे उस वो फलदायी है, लेकिन वो भी कहा फलदायी। यहां पर कह रहे हैं जो संवर पूर्वक निर्जरा होगी, कितनी दमदार बात कह रहे हैं। देखो बच्चों, 7 तत्वों में जो निर्जरा कही है वह सकाम निर्जरा, अभिपाक निर्जरा है, जो मोक्ष मार्ग वालों को ही होती है, मार्गस्थ जीवों को ही। संवर के बिना भी होती है निर्जरा। अरे सबको हो रही है ना निर्जरा, मतलब कर्म का खिरना। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मैं कल परसों भी कह रहा था। देखो, उठाए हुए कर्जे का समय समय पर इंटरेस्ट चुकाते जाना ही कार्यकारी नहीं है, तो नया कर्जा उठाना बंद करना कार्यकारी है। हमें तो पहले दिन इतना ही बताया गया था, उबर नहीं पा रहे तभी तो ये 9 बता रही है कहने की। समय समय पर दवा लेना इतना ही कार्यकारी नहीं है रोग के ठीक होने के लिए। परहेज से दूर रहना यह कौन करेगा। पानी बाहर निकालो जल्दी नाव में से, इतना ही जरूरी नहीं है। बोलिए, पहले डांट तो लगाओ यार, यही करते रहोगे तो पानी उछटाते उछटाते मर जाओगे, मरोगे तो। और तुम होड़ नहीं कर पाओगे घुसने वाले पानी की। इतना होगा आज न कल मर जाओगे। अभिपाक बहुत तपश्चरण करके आप कर्म खिपा भी दोगे, यहां नहीं वहां मरोगे।
थोड़े बहुत 2-5 दिन भोग लोगे देवगति में, मरोगे तो डांट लगाए बिना कार्यकारी नहीं है। डांट समझ में आता होगा अभी तो, कॉर्क जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। किसी ने प्रश्न पूछा, द्रव्य संग्रह पेज 172 पर मैं खड़ा हूं बच्चों। किसी ने प्रश्न पूछा 173, ये जयपुर का प्रकाशन है, सभी प्रकाशनों में पेज नंबर वैरी करता है। गाथा 36 की ब्रह्मदेव सूरी की टीका का अंश कुछ पढ़ता हूं मैं। यह शिष्य पूछता है, 172 के अंतिम लाइन, यह शिष्य पूछता है, सविपाक निर्जरा नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? फॉलो मतलब देख तो रहे, मिल तो गए, लेकिन समझ भी रहे ना बराबर। मैं इसका जिक्र पूर्व कक्षा में कर रहा था। सविपाक निर्जरा नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है। मैं कह रहा था निगोदी के भी निर्जरा हो रही प्रत्येक समय में। निर्जरा मतलब कर्म का खिरना, जो बंधा है वो तो खिरेगा ही, क्योंकि बंधा है तो वैलिडिटी पीरियड लेकर ही बनता है, वो मर्यादा लेकर ही बंधता है। दैट इज कॉल्ड स्थिति बंध। यह सम्यक ज्ञानियों की ही हो ऐसा नियम नहीं है, सामने वाले का कहना है, शंकाकार का। उसका उत्तर, यहां जो संवर पूर्वक की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना। 7 तत्वों में आगे कितना शानदार उत्तर आया है, देखते चलिए। हाथी जानते हो क्या करता है? हाथी जानते हो बच्चों? हाथी जब बहुत गर्मी होती है, उसकी चमड़ी मोटी एंड ब्लैक इन कलर, और आप जानते ब्लैक कलर की एब्सॉर्प्टिविटी 1 बताई गई है। ये इन्होंने पढ़ा है एब्सॉर्प्टिविटी? नहीं है। अच्छा, ओके। व्हाइट आप पहनेंगे तो उसकी एब्सॉर्प्टिविटी 0 हीट के लिए, नहीं के बराबर। ब्लैक पहनोगे एब्सॉर्प्टिविटी पूरी 100%। तो जो काली चीज रहती है वो फटाफट हीट को अट्रैक्ट करती है। मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं फिलहाल। हाँ, साइंस है भी वैसे। हाथी की ये समस्या है बेचारे की, हाथी की भी और भैंस की यही समस्या है। वो गर्मी में उनको ज्यादा तकलीफ होती है तो वे पानी में डुबकियां लगा के बैठ जाते हैं। और कोई देखा नहीं होगा आपने ऐसा, इनको जरूर देखेंगे आप। जब बहुत गर्म वो करते हैं, अब जब बाहर आते हैं, ये बाहर आते ही मिट्टी का लेप कर देते हैं फिर से। हाथी को देखा होगा, मिट्टी लेता है और फिर करके फिर मिट्टी का स्नान करता है, फिर डुबकी लगाता है, फिर करता है, ऐसा करता रहता है हाथी। एक हज्जन को लगेगा देखने वाले को, मैंने तो आपको गर्मी का कारण कह भी दिया। यदि ये न कहता पहले तो आपको ये लगता हाथी क्या मूर्ख है। हाथी क्या मूर्ख है, स्नान करता है, बाहर आकर फिर मिट्टी से आच्छादित करता है बॉडी को, फिर स्नान करता है, फिर मिट्टी से आच्छादित करता है। तो उसकी चेष्टा शरीर को धोने की कैसी है? मूर्खता भरी है। स्नास्यामिति विलिम्पति, इसलिए गज स्नान को मूर्खता कहा जाता है। समझ में आता है? यह हाथी क्यों घुस गया है बीच में, अपन देख लेंगे इसको। ठीक है, चलिए आइए देखो। यह जो संवर पूर्वक की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना। जो अज्ञानियों की निर्जरा है वह तो गज स्नानवत निष्फल है। अज्ञानी का तो यह है अभी निर्जरा की, और उनकी निर्जरा के टाइम में भी वे बंद करते रहते हैं। पहला कर्जा चुकाते रहते हैं और उससे ज्यादा कर्जा उठाते रहते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी तीसरे के सर, यह चलता रहता है। कहते कर्जे से माफ हो, कर्जे अमुक के, लेकिन अमुक के कर्जे में फिर दब गए तो कर्जा कर्जदार तो तू बना ही रहा। इससे क्या फर्क पड़ता है किसका कर्जदार रहा और किसका नहीं रहा। गज स्नानवत निष्फल है, क्योंकि
अल्प कर्म खिरता है और वो बहुत अधिक बांधता है, इस कारण वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। और सम्यक दृष्टि, जो मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना ही ध्यान दीजिए, सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्म का विनाश करती है तो भी सांसार की स्थिति करती है, ये थोड़ा कठिन है। उस बहु में तीर्थंकर प्रवृत्ति आदि विशिष्ट है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है, वो परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। चलिए बाकी का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस है, लीव दिस थिंग्स नाउ, छोड़। नीचे, अज्ञानी जो कर्म लाख करोड़ भावों में नाश करता है, वे कर्म ज्ञानी त्रिगुप्ति में गुप्त होकर उच्छ्वास मात्र में नाश करता है। इसी को छह डाला कारण वहां पर लिया, त्रिगुप्ति ते सहज टहरे, जन्म तप तपे, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म जाए। तो निर्जरा का तात्पर्य संवर पूर्वक निर्जरा। ये मैंने इतना सारा इसीलिए खोला, संवरमय वह आत्मा, ये आपको समझना चाहिए। आगे की 3 भावनाओं की तरफ बढ़ लेते हैं बच्चों। लोक भावना देखिए, क्या लोक भावना कहती है। अभी देखिए आगे की 3 भावनाएं, साम दाम दंड भेद। कोई भी योग्य नायक होता है वो अपने हाथ में सभी टूल्स रखता है, साम दाम दंड भेद। कोई ऐसा ही नहीं होता कि साम और दाम से ही काम निकाले तो अच्छा आदमी, काम निकाले तो अच्छा आदमी, इतनी सी शर्त है। क्या कहा मैंने? कैसे काम निकालना वो आप हम पर छोड़ दीजिए। ऐसे भी लोग होते हैं, सब आपको ये काम करना और इस तरीके से करना है। आपको लग रहा होगा महात्मा गांधी जी थे तिलक के साथ, नेताजी के साथ, पटेल के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, लाला लाजपत राय के साथ। उनका यही तो मतभेद था कि वे अहिंसावादी थे और वे ये समझते थे कि नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से भी देना पड़ेगा। देखो इन्होंने हासिल तो किया, कोई ये कहेंगे। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया भी था, गांधी जी ने एक पॉइंट पर ऐसा अंग्रेजों को बोला है आफ्टर 42 कि कहीं और दंगे हो गए तो गांधी जी ने साफ कर दिया अंग्रेजों को, देखो भैया अभी तक मैंने बहुत रोका है इनको अभी यदि कुछ हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। इसी को कहते दंड भेद। हो तो गया, और क्या चाहिए। और उनकी एक नसीहत उनकी प्रवृत्ति में बदलाव लाएगी। ये सोचने लग गए फिर इनको आज़ादी देनी है। 5 साल पहले से माइंड सेट करके रख दिया था। साम दाम, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना साम दाम है, और लोक भावना दंड भेद जैसा है। यदि तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा हुलिया बदल जाएगा। मानना तुम्हें पड़ेगा, समझ रहे हैं। तौर तरीके हमारे सीधी उंगली से नहीं तो फिर टेढ़ी उंगली से। तो यहां पर लोक भावना के तहत यह बताया जा रहा है आत्मा का आश्रय नहीं करोगे, नहीं करोगे, फिर कह रहे तुम्हारा वही है। फिर ये नाली देख रहे हो, ये विष्टा देख रहे हो, ये गंदगी देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसका कीड़ा देख रहे हो, उसकी लट देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो, बस ये तुम्हारा फ्यूचर टेंस है। फिर तुम घूमोगे बेटा। तो ये लोक का जो नक्शा दिखाया है वो जीव को विरक्त करने के लिए, नहीं तो 12 भावनाओं में कोई मतलब है क्या उसको द्वीप समुद्र के नाम दिखाने का, पानी खारा है या ना ऐसा है ना वैसा है, कोई मतलब नहीं है। तो लोक भावना का ये पर्पस था। देखिए लेकिन क्या कहते हैं 6 ढाला का कि न हो न करो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। पहली लाइन तो एकदम इंफॉर्मेटिव ले ली इन्होंने। लोक के बारे में कह रहे इस लोक को कोई ब्रह्मा विष्णु महेश इसके नियंता नहीं है,
वे कोई मास्टर और सुप्रीम एंटिटीज नहीं, अपनी योग्यता से यहाँ का सब काम होता रहता है। तो ये 12 भावनाओं के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत कार्यकारी है विरक्ति के लिए। नीचे की बात कह रहे हैं, वैसे दमदार है ये। सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। और इस लोक में एक ही मूल बात है, यदि साम्य भाव, समता भाव, वितरागता नहीं होगी तो भटकेगा। मतलब यहां पर सार वितरागता का है, इतनी सी बात है। ओके, अब ये हो गई दौलत राम जी के। आइए भूधरदास जी क्या कहते देखो। 14 राजू तंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादितय, भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू, उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, ऐसा कर है, ऐसा कमर है, कमर पर 2 हाथ है, आमने सामने खड़े करो, आओ बच्चों दोनों एक दूसरों के सामने खड़े हो, ऐसा लोग है। ये तो ज्योग्राफिकल डाटा है। जयचंद जी ज्योग्राफिकल डाटा में इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा। उनका कहना है तुम नापते रहो ये सब, उसकी लंबाई चौड़ाई सब, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर तो तामे जीव अनादित्य, भ्रमत है बिन ज्ञान, इन्होंने भी एक चेतावनी तो दे दी। बिना ज्ञान के ही इस सब में परिभ्रमण जीव अनादिकाल से कर रहा है। वहां पर भी कहा बिना समता के भ्रमण हो रहा है, इन्होंने भी कहा बिना ज्ञान के भ्रमण हो रहा है सब में। और ज्योग्राफिकल डाटा तो ज्योग्राफिकल डाटा ही है, उसके डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ सब। जयचंद जी का क्या स्टैंड है इसमें, आइए देखते हैं। लोक स्वरूप विचार के, आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुणी, मिथ्या भाव निवार। उन्होंने लोक का ज्योग्राफिकल डाटा नहीं रखा, वे कह रहे लोक का स्वरूप विचार। लोक का स्वरूप कैसा है जानने में आने योग्य है, विज्ञेय मात्र है, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली। मेरा उसमें कुछ नहीं है, उनका मेरे में कुछ नहीं है। लोक का ऐसा स्वरूप विचार। जगत काय स्वभाव मां वैरा संवेग वैराग्यार्थम। मैंने आपको पहले भी कहा है, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। उस लोकालोक को ज्ञान कराने वाली जिनवानी माता को नमस्कार हो। ये ट्रेंड चलता था, अमृतचंद्र स्वामी जी ने एक डैशिंग एंट्री लेकर फटा पोस्टर और निकला हीरो। उन सब ये पुरानी परंपरा को खत्म करके उन्होंने कहा मैं उस जिनवानी को नमस्कार करता हूँ जो, पहले तो कहा जो वस्तु को अनेकांत में बताती है, माइल्ड की थोड़ी बात, फिर आगे कदम रखकर ये कह रहे मैं उस जिनवानी को नमस्कार करता हूँ जो मुझे दिखाती है, आत्मा को, इस लोक में स्थित मेरी सत्ता को दिखाती है। अनंत धर्मणस तत्वम एक बात, पश्यन्ति प्रत्यगात्मन दूसरी बात। अनंत धर्मात्मक वस्तु दिखाती है उपचार से, और परमार्थ से पश्यन्ति प्रत्यगात्मन पृथक आत्मा को दिखाती है, विश्व से पृथक, लोक से भिन्न अपना आत्मा को देखने की कला। लोक को देखना मतलब क्या, लोक से भिन्न आत्मा को देखना। हमने कहा मेरा लड़का नहीं मिल रहा है यार, कहाँ खो गया होगा मेरा लड़का। तुम जाओ वहां पर जाकर देखो, उस भीड़ में, उस मैदान पर जाकर देखो, बहुत जन खेल रहे हैं। तो मैदान में मैदान को नहीं देखना है, मैदान के बच्चों को नहीं देखना है, मैदान में बच्चों में मेरे बच्चों को, मेरे अपने सगे पुत्र को मुझे ढूंढना है। समझ में आता है सबको? माँ गुम हो गई है मेले में, तो मेले के प्रवेश द्वार पर, मेले के प्रवेश द्वार पर खड़ा किया है बच्चे को और कहा पुलिस ने, बेटा सभी जन जाने वाले अभी देखो, सबको देखो और गौर से देखो, सबको देखो गौर से देखो। और उसको पूछा खाली होने के बाद सबको अच्छे से देख लिया साहब,
कोई नहीं दिखा, माँ नहीं दिखी तुम्हें? हाँ दिखी, 1 घंटे पहले चली गई, वो तो आपने देखने के लिए कहा था। तो क्या करना चाहिए था उसे? उसे ये करना चाहिए था कि ये मेरी मम्मी है, मुझे मिलाओ, ऐसा करना चाहिए था? नहीं, लपक जाना चाहिए था, सीधा स्विंग लेना चाहिए था। फिर इस आदमी को काय के लिए पूछता है? इस आदमी ने यहां तक खड़ा किया, इतना पर्याप्त नहीं है? उसने भले ही कहा था मुझे दिखा देना, मैं कर दूंगा काम। अरे तुम्हारी क्या गरज है अभी? जब हमारी आत्मा ही मिल गई तो वह अभी पंच परमेष्टि की भी गरज क्या है? इस लोक में स्थित अपनी सत्ता को दिखाया, ऐसी जिनवानी को नमस्कार किया। और जानते, लोक की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताया था। लोक आत्मा को कहते हैं, आत्मा को, क्योंकि लुक धातु से बना है। षड्द्रव्यानि यस्मिन् लोक्यते विलोक्यन्ते इति लोकः। ये सब गुरुजी जानते व्युत्पत्तियां, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं भैया इन चीजों का। षड्द्रव्यानि राजवार्तिक अकलंग स्वामी, षड्द्रव्यानि यस्मिन् लोक्यन्ते विलोक्यन्ते इति लोकः। 6 द्रव्य जिसमें झलकते हैं, ऐसा ज्ञान लोक है। हमें लगता है ये लोक है, अरे ये मोर नहीं है, मोर ये। समझ में आता है? दर्पण में झलकने वाला मोर मोर नहीं है, ये मोर है। वो जो झलकता है वो लोक नहीं है, लोक ये है। पकड़ में आता है। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवार। लोक को जानकर क्या करना? अपने में रमना। सकल के ज्ञायक तदपि निजान दृष्टि। सबको जानने का फल अपने में रमना, सबको जानने का फल सबसे विरक्त होना, परित्तिनादुना। निश्चय और व्यवहार के स्वरूप को जानकर मिथ्या भाव का अभाव करना चाहिए। पूरी आध्यात्मिक तो नहीं के मिथ्या भाव का अभाव करना चाहिए। बोधि दुर्लभ भावना की ओर बढ़ लेते लोग। भावना में किसी को कोई डाउट? लोक का अर्थ क्या कहा बच्चों? आत्मा। आत्मा इसे कोई चिल्लोक भी कहता है। अमृतचंद्र स्वामी ने चिल्लोक कहा इसे, बट उल्लुक जो अवलोकन करता है। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था आलोक, अवलोकन, ये लुक धातु से बने हैं। मैंने ये भी कहा था भाग्य से इंग्लिश का लुक भी देखने के अर्थ में है, ये भी देखने के अर्थ में है। इवन लोचन जो वर्ड है आपके लोचन, वो भी लुक धातु से बने हैं। चलिए, बोधि दुर्लभ भावना। अभी बोधि दुर्लभ भावना क्या है देखिए जरा, ध्यान रखना। और एक लोक भावना अलग, संसार भावना अलग। समझ रहे बच्चों? सबसे बड़ा वर्णन कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लोक भावना का किया है। सभी भावनाएं एक तरफ और लोक भावना एक तरफ, क्योंकि लोक से बाहर तो ऐसे कुछ नहीं रहता। आपको थोड़ा सैंपल दिखाओ। द्रव्य संग्रह है मेरे सामने, अभी मैं पेज मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। उसमें संवर का प्रकरण है, उसमें लोक भावना का वर्णन इतना बड़ा किया है। अभी क्या पेज था बच्चों? 172। वो दैट वाज निर्जरा, राइट? मुझे चाहिए 12 भावना किस में आएगी? संवर में। संवर मतलब 36। would anyone help me? 36 क्या था? ओहो, हाँ आइए देखिए। देखिए 115 पेज पर मैं खड़ा हूँ, 35वीं गाथा। देखो क्या कहते हैं गाथा। व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद और अनेक प्रकार से चारित्र, इन सबको भाव संवर का भेद जान मिल रहा है।
अभी ये व्रत को, समिति को समझाने लग गए। आते आते अनुप्रेक्षक को समझाने लग गए। आइए पेज 120 पर, 119 पर आइए, बॉटम। 12 अनुप्रेक्षाओं का कथन किया जाता है, मिल रहा है। अनित्य भावना को क्या शब्द का प्रयोग है? अध्रुव भावना बच्चों, अध्रुव। कार्तिक अनुप्रेक्षक की टोन है। मिल रहा है सबको? ये 12 भावनाओं के नाम लिए। अभी आगे देखिए, अभी एक को समझा रहे। जैसे अध्रुव अनुप्रेक्षक का कथन किया जाता है, पैराग्राफ हुआ। अब अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं, मिल रहा है सबको? नेक्स्ट पेज देखिए, अब संसार अनुप्रेक्षक कहते हैं, मिल रहा है? अभी और पेज टर्न करिए। अब एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं, मिल रहा है सबको? जिनको मिला हाथ ऊपर करिए जल्दी। अब एकत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं, मिल रहा है? जल्दी जल्दी, मैं पेज नंबर बताना चाहता नहीं, बात यह है। जल्दी हाथ ऊपर करिए, जल्दी। मिल रहा है? चलो, और बाकी कुछ हाथ ऊपर आया। अभी आई एकत्व भावना किसी को मिल रही है? मैं पेज 125 पर हूं। अभी अन्यत्व भावना मिल रही है सबको? 126 पर है। कितने जन को मिल गई अन्यत्व? ये तो एक एक पेज में आ रही है। असुचि भावना मिल रही है, 127 पर है। विस्तृत वर्णन है ही इसमें। अब आश्रव भावना मिल रही है, कितने जन को मिल रही है आश्रव भावना? 129 पेज पर है, राइट? ठीक है, मेरे पेज और ये पेज मैच कर रहे हैं? ओके। अभी आश्रव भावना हुई। अभी आगे देखिए, निर्जरा भावना मिल रही है सबको? 130 मिल रही है। अभी मजे की बात देखना है हमको। अभी देखिए, अब लोक अनुप्रेक्षक का प्रतिपादन करते हैं, मिल रहा है? 131 राइट? अभी देखिए, इसको पलटते जाइए, इसे पलटते जाइए, इसे पलटते जाइए, इसे पलटते जाइए, इसे पलटते जाइए। मुझे जल्दी बताइए, बोधि दुर्लभ भावना कहां पर है? जल्दी देखो कौन बताता है, देखो कौन बताता है मुझे, जल्दी कौन बताता है मुझे, देखो। जल्दी जल्दी बच्चों, जल्दी। इसके लिए मैं एक पॉइंट सुरक्षित रख रहा हूं, जल्दी दौड़ो। आपको चाहिए क्या एक पॉइंट? चाहिए आपको पॉइंट? सबके पॉइंट मिटा दिए यार। कहाँ है बोलो? चलो इन्हें पॉइंट दे दे कार्य को। 164 पर ठेठ बोधि दुर्लभ भावना। अब बोधि दुर्लभ भावना, अब धर्म भावना देखो मिल रही है क्या? अरे वही 3 लाइन नीचे है। लोक भावना कितनी बड़ी है? अरे भाई साहब, बाकी की 11 भावना एक तरफ, पर लोक भावना क्योंकि लोक के अंतर्गत पूरा ज्योग्राफी ब्रह्मांड आ जाता है यार। समझ में आता है? संसार जीव की विकारी पर्याय है और लोक विकारी पर्याय नहीं। एक प्रकार से विश्व है, एक प्रकार से क्यों कहा? क्योंकि अलोक तो छूटता है, गर्भित रूप से उसको भी शामिल समझना। गेटिंग? तो ये ज्योग्राफिकल डाटा ही है, लेकिन जयचंद जी ने इसे ज्योग्राफिकल डाटा को भी उसका स्वरूप विचारने के लिए कहा, नापतोल करने के लिए कहा नहीं है। ज्योग्राफिकल डाटा इसलिए लिख रहा है क्योंकि आपको आकार दिख रहा है और हमें दूसरा आकार दिख रहा है। स्वरूप को भी आकार कहते हैं। इन्हीं में बोधि दुर्लभ भावना की ओर बढ़ते हैं। अभी ऐसे खूब सारी बातें हैं, आपको क्या क्या बताऊं मैं? अभी मुझे समय बहुत सीमित है। बोधि दुर्लभ भावना क्या है समझ लीजिए। बोधि मतलब रत्नात्रय। बोधि मतलब बच्चों रत्नात्रय। ज्ञान भी कहते हैं तो आपको रत्नात्रय समझना चाहिए। वैसे बोध और बोधि में सूक्ष्म फर्क है। बोध ज्ञानवाचक होता है, बोधि रत्नत्रय वाचक होता है। कहीं कहीं
ज्ञान ही लिखा मिलेगा बोध की जगह, वहां पर बाकी के दोनों शामिल समझना। वो सो तो बोध में भी समझना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। बोधि समाधि निधान, बोधि दुर्लभ मतलब ये रत्नत्रय प्रकट करना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ये इस छंद में बताकर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। ग्रैब सून, स्टॉक्स आर एग्जॉस्टिंग। क्या है? माल खत्म होता जा रहा है, जल्दी आइए, जल्दी लूट लीजिए, जो होता है ना, तो उस प्रकार बोला जा रहा है कि बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। धन कमाना, पैसा कमाना बड़ा सुलभ है बच्चों। अब 10-20 करोड़पतियों को तो गिना ही सकते हो यहां पर बैठकर, अरबपतियों को भी गिना सकते हो आप यहां पर बैठकर, लेकिन रत्नत्रय के आराधकों को कैसे गिनाओगे आप? और कितने विरलों को गिनाओगे? कितनी मुश्किलें पड़ जाएगी। तो दुर्लभ बोधि का प्राप्त होना है, और ये अरबपति भी होना दुर्लभ नहीं है। अब इनकी आंखें खुली की खुली तब रहेगी जब स्वर्गों का वैभव जानेंगे, तो उनको पता चलेगा खरबों अरबों ये करेंसी तो भिखारियों की करेंसी है, वहां पर ऐसी करेंसी नहीं चलती है। समझ में आ रहा है? और इतने 1000 विमान का मालिक, समझ में आता है? ठीक है। बोधि दुर्लभ भावना में आपको इंस्पायर किया जाता है, बड़ा दुर्लभ है ये, इसे प्राप्त करो भैया, प्राप्त करो, करो। आई कथम पुण्यत्वा, पढ़िए 5वीं डाल। हाँ, कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अच्छा, वही बोल रहे थे। और सदैव कर्तव्यम, जो हम छंद देख रहे थे, जीवा जीव सुतत, नहीं सॉरी, जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्य, भगवती निषेध, निरंतर सेवन करना चाहिए। ऐसे ऐसे जो शब्द आए वो प्रेरणा ही है इसी अर्थ में। देखिए बोधि दुर्लभ भावना दौलत राम जी क्या कहते हैं। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत वीर्यापद, पै सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। सब दुर्लभ है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करना, अकल, रूप, रंग, धन, संपत्ति, नौकर चाकर, अधिकार, सब सुलभ है। ए यत्त निश्चय गदो समो संपत्त सुंदर। आगे क्या कहा? सुध परिचिदानुभूता सवस्व विकाम भोग बंद कहा, ए यत्तस्वलंबो नवरी नविल सुलहो विहत्तस्स। यही सुलभ नहीं है, बाकी सब सुलभ है। इसलिए प्रेरणा दी जा रही है। देखिए अंतिम ग्रीवक मतलब 90 ग्रेवियक तक की प्राप्ति की, वहाँ के वैभवों की प्राप्ति की, बट सम्यक ज्ञान के बिना यहीं पर भटकता रहा। पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। आइए भूदरदास जी क्या कहते हैं, देखिए। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। खोपड़ी ठीक होना ये बहुत दुर्लभ है, कह रहे। धन संपत्ति ऐसे तो बहुत लोग हैं हमारे पास। आपने देखे बच्चों ऐसे कोई करोड़पति जिनकी मति ही ठीक नहीं है? देखे किसी ने? ओहो, मंदिर नगरी चौपट राजा की स्टोरी थी। वो तो स्टोरी तो है ही। आंखों के यदि देखा होगा तो आपको पता चलेगा। अरबों का मालिक और मूर्ख मतलब पागल, और उनको सामान्य नौकर उनके मुनि वगैरह उठाते हैं, बिठाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना, ये नहीं ये खाना कहना। अब यहाँ नहीं, यहाँ सिग्नेचर की भी उनकी क्या वैल्यू है? आपको जो ऐश्वर्य दिख रहा है ना अरबपति का बने का, मिनटों का खेल है, मिनटों का। या सिग्नेचर करो साफ, खोपड़ा। समझ में आता है? यदि ज्ञान आपका अपराइट नहीं है,
सब बेकार है, सब उपलब्धियां भी। कितने अचीवमेंट कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत अब फिल्म स्टार्स भी आप लोग जानते हैं ना, आत्महत्या कर लेते हैं, उनको करियर मिटता दिखता है उसमें। कोई लटक जाते हैं, कोई ऊपर से टपक जाते हैं, बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में आकर इतना तो होगा अभी। बहुत होता है बच्चों, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत होता है, बहुत होता है। अमिताभ बच्चन कितने ही टाइम तक रिवॉल्वर लेकर ही सोते थे तकिए के नीचे। मैं ये नहीं कह रहा थे, मतलब अभी नहीं है कोई। अभी रिवॉल्वर धारी 25 लोग खड़े कर देते, फिर भी बेचैन तो रहते ही है कि इन्हीं में से कोई भून न दे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा सुरक्षित है, कौन सुरक्षित है यहाँ पर? बाहर की सुरक्षा की बात करते हो तो दिमाग ठीक होने का यह महत्व है। लोगों ने देखा होगा मेरे सामने है अभी कई जन अपने मुमुक्षुओं में भी, और फिर भी माँ बाप को फुर्सत नहीं है। इकलौती संतान को थोड़ा ज्ञान दे, तत्व ज्ञान दे, मूर्ख है, बस पैसे 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 में लग गए। और जब जब भी अवसर आए मैंने खूब समझाए, पैसे धरे रह जाएंगे, जिस दिन आप यहाँ नहीं रहेंगे दूसरे दिन ये कंगाल हो जाएंगे। मूर्खपना छोड़ो यार, पंकज भाई ये मूर्खपना छोड़ो, ज्ञान दो, प्रेरणा करो तत्व ज्ञान के लिए। अरबपति आदमी है, मेडिक्लेम पॉलिसी, फलाना पॉलिसी, फलाना पॉलिसी, पॉलिसी मेंटेन कौन करेगा? क्लेम कौन करेगा? मुझे बीमारी है, मुझे रिक्विटल चाहिए, इसका क्या वो पैसा चाहिए गवर्नमेंट से, कौन क्लेम करेगा? मैंने मेरे भाइयों को बोल दिया, भाई अरे हमने ऐसे एक बाप देखा है निर्दयी, और तुम भाई की बात कर रहे हैं। बहुत देखा मैंने, मैं जहाँ रहता था पहले, जब आपकी उम्र का था, तब हमारे ही सामने एक अरबपति थे, पूरा घर बार ही ऐसा था। अब वो भाग्य से ऐसा मुनि मिला था जो कम से कम समझाता था। कब तक चले गए, कब तक चले गए? इनके फिर वही पागलों के अस्पतालों में। ठीक है, बहुत दुर्लभ है बुद्धि ठिकाने पर आना। बुद्धि मतलब यहाँ पर बाहर की चतुराई की बातें नहीं चल रही है, यहाँ पर रत्नत्र है, रत्नत्र। ओके, जिस दिन माँ बाप को ये लगेगा कि हमारे संतान को पहले ये ज्ञान कराना चाहिए, जिस दिन शिक्षकों को लगेगा हमारे बच्चों को पहले ये विद्या देनी है, जब राजनेताओं को भी लगेगा, प्रधानमंत्री को भी लगेगा मुझे ऐसे एमएलएस की, ऐसे एमपीस की, ऐसों की जरूरत है जो लाइफ को समझ सके, तब तो फिर क्या बात है यार। इसलिए डोमिनेट समाज में कभी भी साहित्यिक करता है, लेखक करता है, दार्शनिक करता है, विचारक करता है। ठीक है, लोक में यही भावना बहाते हैं, भैया इसको सब बुद्धि दो, कोई ये भावना नहीं बहाता, भैया इसको लाखों करोड़ों का धन दे दो। माथा पीटते समय एक ही भावना बहाता है दूसरों के सामने, लाखों करोड़ों की भावना बहाते समय माथा कोई पीटता नहीं है, लेकिन माथा पीटते समय एक ही कहते, इसको सद्बुद्धि दो यार। रावण की मंदोदरी सिर ठोक रही है, इसको सद्बुद्धि दो यार कोई। और पूरी प्रॉपर्टी को भी छोड़कर विभीषण चलाई गया है ना, कि इसकी बुद्धि ठीक नहीं, और जिसकी बुद्धि ठीक नहीं होती है, यदि डूबेगा तो तू डूबेगी, डूबेंगे तेरे साथी, यदि डूबेगा तू तो डूबेगी पूरी कश्ती। जिस कश्ती पे तुम बैठे हो, अभी सहारा ले रहे हो, डूबे गए। बोधि दुर्लभ भावना क्या कहते देखिए यहाँ पर, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार का
बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा हवा मचा रखा है इन लोगों ने। क्या गजब की भावना है ये। कहते हैं लोगों को इसलिए कहा जाता है कठिन है, असंभवत दुर्लभ है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे विमुख होते हैं। सन्मुख वालों को कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं, ना समय लगता है ना कुछ होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। एक उदाहरण देता हूं। स्क्रीन है पीछे मेरे, व्हाइट स्क्रीन। उसको मुझे देखने के लिए कितना कठिन है, कितना सरल है बच्चों। कोई नहीं दिख रही है, कोई तुम्हें कैसे दिख रहा है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। कठिन नहीं है, असंभव है, असंभव। गर्दन मुड़े बिना कठिन और सरल का तो विषय ही नहीं है यहाँ पर तुम्हारे। ये तो संभव में कठिन और सरल होते हैं, तुम्हें तो असंभव है, असंभव। अब तुम ये देखो पहले, यहाँ पर नहीं है भाई, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कर सकता। ए भैया इसको दर्पण ला के दिखा दो, तुम मुड़ जाएगा फिर पीछे। हाँ ये हो सकता है। देख नहीं रहे तुम अपने सामने, तो भगवान को विराजमान करना पड़ा हमें, समझ रहे? देखो फिर इनको देखो, और फिर अभी तो अपने को देखो यार। नहीं दर्पण तो बढ़िया है यार। अरे तुम्हारे सामने दर्पण लाया था, तुम मुड़ के नहीं देख रहे थे इसलिए। क्या बताए, इटालियन पत्थर है भगवान का, पत्थर की मूर्ति। कह रहे हैं जयचंद जी, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ ना है। ये तो अपना भाव है, ये दुर्लभ कैसे होगा? अपनी वस्तु अपने से, अपने लिए दुर्लभ कैसे होगी? धर्म भावना की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं दौलत राम जी। जे भाव मोहत न्यारे, दृढ़ ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जगे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। रत्नत्रय रूप धर्म है, जल्दी रत्नत्रय प्राप्त करो, खुश हो जाओ। हो गई भावना। पर्यार्थिक नहीं से निरूपण हुआ, कोई बात नहीं। अभी देखो अच्छा मैं कहाँ पर हूँ भाई? सॉरी, हाँ उदरदास जी के बारे भावना में, हाँ सॉरी नहीं धर्म भावना ना, सॉरी। जाचे सुर तरु देह सुख, चिंतत चिंता रे, बिन जाचे बिन चिंते, धर्म सकल सुख दे। बाहर तो मांगना पड़ता है, धर्म ऐसी चीज है जो उसका आश्रय करेगा अपने आप सब प्राप्त होगा। मतलब प्राप्त करने की बात करें, फिर पर्रे की तरफ बात ढल गई। जयचंद जी देखिए कमाल। दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्म धर्म बखानी। धर्म की जब चर्चा, ये त्रिकाल धर्म की बात कर रहे हो, वत्थु साहब धम्मो, तू उसमय है, प्राप्त क्या करना है तुम्हें? रविंद्रनाथ टैगोर की एक लाइन कह रहा था मैं, वी ऑल नो व्हाट वी आर, बट नाउ वी डोंट नो व्हाट वी मे बी। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। वी आर थिंकिंग फॉर टू बी समथिंग, बट यू डोंट नो व्हाट वी आर। हम कौन है इसके हमें खबर है, लेकिन क्या होना है इसकी खबर ही नहीं है। टैगोर कहते हैं, आचार्य देव कहते तुम्हें क्या होना है ये तो तुम्हारे लक्ष्य तय किए, तुम कौन हो यही तुम्हें पता नहीं, और लक्ष्य तय किए जा रहे हो। और दर्श ज्ञानमय चेतना, वस्तु के स्वभाव को जानोगे, त्रिकाल धर्म को तुम जानते हो यदि, तो पर्याय के धर्म तो वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। धन संपत्ति की तो बात ही नहीं की कुछ यहाँ पर। दया क्षमा अधिक रतन त्रय, या में गर्वित जान। बीज का आश्रय करने वाला फल की प्राप्ति करेगा ही, राजा का आश्रय करने वाला सुरक्षा तो पाएगा ही।
जो त्रिकाल धर्म का आश्रय करता है रत्नत्रय आदि की प्राप्ति उसे स्वयं हो जाती है। ये धर्म की भावना। किसी को कोई डाउट होगा इसमें अभी तक तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कहना बोलना है?